तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 6 का यानी वर्ग 6वां का मराठी सब्जेक्ट का 9वां पाठ यानी 9वां चैप्टर, जिसका नाम है चला पुढे चला पुढे। आज हम इस पाठ में देखेंगे कि कैसे एक आलसी बच्चा निसर्ग के कुदरत की चीज़ों से बात करता है और उसे क्या सीख मिलती है, किस तरह से उसके अंदर का आलस या उसके अंदर का जो एक कामचोरपना है वो कैसे दूर होता है और वो कैसे अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए फिर इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ की लेखिका है इंदुमती अरकड़ी। इनका नाम क्या है? इंदुमती अरकड़ी। तो चलिए फिर इस पाठ को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। चला पुढे यानी कि चलो आगे यानी कि आगे चलते रहो, बढ़ते रहो। इस पाठ का ये मतलब है कि आगे चलते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी रुकना नहीं। इस पाठ का ये अर्थ है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना और समझना। तो चलिए फिर इस पाठ को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ साथ आप भी पढ़िए, मराठी की बुक्स निकाल लीजिए और जब हम ये पाठ पढ़ेंगे तो आप अपने हाथ में एक पेंसिल रखा कीजिए, जिससे आपके बुक्स के जो पेज पर आप क्या कीजिए, जिसमें मुश्किल अल्फाज है उनके जो मीनिंग्स है उसके नीचे लिख लीजिए, ताकि पढ़ते वक्त आपको आसानी जाए। प्रतीक, आता उठ बरं, अरे 7 वाजले सुद्धा। यानी कि प्रतीक, यहाँ पर एक प्रतीक नाम का लड़का है, उसकी कहानी है, तो यहाँ पर उसका नाम दिया गया है प्रतीक। आता उठ बरं यानी कि अब उठ जाओ, उठ बरं यानी उठ जाओ, यानी कि वो सोया हुआ है, उसको उसकी जो माँ है वो उठा रही है नींद में से, तो वहाँ से कहानी ये शुरू हो रही है। प्रतीक, आता उठ बरं यानी कि प्रतीक अब उठ जाओ। अरे 7 वाजले सुद्धा यानी कि अरे 7 बज गए हैं। बघ बघ किती सूर्य वर आलाय, यानी बघ बघ यानी देखो देखो, किती यानी कितना, सूर्य यानी सूरज, वर आलाय यानी कि ऊपर आ गया है। प्रतीकच्या आई सुधाताई गेले तासभर हेच बोलत होत्या, अन प्रतीकचं एकच बोलणं चालू होतं। यानी कि प्रतीक क्या था? सोया हुआ था, तो उसकी माँ उसे कह रही है कि प्रतीक अब उठ जाओ, सुबह के 7 बज गए हैं और सूरज भी देखते देखते, बग बग यानी कि देखो देखो, सूरज भी सर पर आ गया है, ऊपर आ गया है। प्रतीकच्या आई यानी कि प्रतीक की जो माँ थी सुधाताई, उनका नाम क्या था? सुधाताई। गेले तासभर यानी कि पिछले 1 घंटे से, तास यानी कि घंटा, तासभर यानी 1 घंटे से, हेच बोलत होत्या यानी कि हेच यानी यही, बोलत होत्या यानी बोल रही थी। अन प्रतीकचं एकच बोलणं चालू होतं, और प्रतीक का एकच यानी एक ही बोलणं यानी बोलना चालू होतं यानी चालू था। उसकी माँ उस पिछले 1 घंटे से उसे उठा रही थी और प्रतीक का एक ही बोलना चालू था। आणखी 5 मिनिटांनी उठतो ग, आणखी 5 मिनिटांनी उठतो ग यानी कि आणखी यानी और 5 मिनट से मैं उठूँगा, सिर्फ मुझे और ज़्यादा 5 मिनट सोने दो, ऐसा वो अपनी माँ से कह रहा है। शेवटी मोठ्या अनिच्छेने प्रतीक उठला अन डोळे चोळत गॅलरीत आला। आखिरकार, शेवटी यानी आखिरकार, मोठ्या अनिच्छेने यानी कि बहुत ही, मतलब उसको उठना बहुत ही जान पर आ रहा था, मतलब उठने की ख्वाहिश नहीं थी उसकी, अपनी नींद की ख्वाहिश को छोड़कर वो मतलब अपनी इच्छा को दबाते हुए उठ गया। प्रतीक उठला यानी प्रतीक उठ गया, इच्छा ना होते हुए भी वो नींद में से उठ गया। अन डोळे चोळत गैलरीत आला, और क्या किया उसने? आँखों को चोलते हुए गैलरी आला यानी कि गैलरी में आ गया, अपने घर की गैलरी में बाहर आकर खड़ा हो गया। बाहेरचे प्रसन्न वातावरण पाहून त्याला उत्साहाचे पंखच फुटले। यानी कि बाहर का प्रसन्न यानी खुशनुमा, वातावरण यानी माहौल, मौसम, यानी कि बाहर का खुशनुमा मौसम
पाहून याने देखकर, बाहर का खुशनुमा मौसम देखकर त्याला उत्साहाचे पंखच फुटले। त्याला याने उसको, प्रतीक को, उत्साहाचे यानी के खुशी के, उल्लास के पंखच फुटले यानी के पर ही फूट गए। तोंड धुवून त्याने दूध घेतले। तोंड यानी के मुंह, चेहरा, धुवून यानी धोकर त्याने दूध घेतले यानी के दांत साफ करके मुंह धोकर फ्रेश होकर उसने क्या किया, दूध लिया यानी कि दूध पिया उसने सुबह। आई जरा फिरून येतो ग, यानी कि माँ से कहने लगा, आई यानी कि माँ, जरा फिरून येतो ग यानी कि मैं थोड़ा फिर कर आता हूँ। म्हणत निघाला ही यानी कहते हुए घर के बाहर निकल गया। निघाला ही यानी निकल गया। त्याला जाताना पाहून सुधाताईंना वाटलं, आपण स्वप्नात तर नाही ना। त्याला यानी उसको, प्रतीक को, जाताना पाहून यानी जाते हुए देखकर, सुधाताईंना यानी कि उसकी माँ को, जिनका नाम क्या था, सुधाताई, वाटलं यानी कि लगा, ऐसा लगा, आपण स्वप्नात तर नाही ना, कि मैं ख्वाब, स्वप्न यानी ख्वाब, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ ना, ऐसा उसके माँ को लगा। उसके बाद क्या होता है हम देखेंगे। प्रतीक छान शीळ घालतच भेटणाऱ्या पक्ष्यांशी हळूवार संवाद साधत निघाला। यानी कि प्रतीक क्या करने लगा, प्रतीक छान शीळ घालतच, शीळ यानी सीटी बजाना या एक तरह से अपने मुंह से मीठी आवाज़ निकालना। छान शीळ घालतच यानी कि अच्छे से सीटी बजाते हुए, गुनगुनाते हुए, भेटणाऱ्या पक्ष्यांशी यानी कि भेटणारे यानी रास्ते में मिलने वाले, पक्ष्यांशी यानी परिंदों से, हळूवार यानी आराम से संवाद साधत निघाला यानी कि बातचीत करते हुए, उनसे बातें करते हुए रास्ते से चल रहा था। जवळच नदी होती यानी पास में ही एक नदी थी। प्रतीकच्या मनात विचार आला यानी कि प्रतीक के दिल में, मनात यानी दिल में, विचार आला यानी विचार यानी ख्याल, आला यानी कि आया, प्रतीक के दिल में ख्याल आया, खरच ही नदी किती सुंदर आहे यानी कि सच में, खरच यानी सच में, ही नदी यानी ये नदी किती सुंदर आहे यानी कितनी खूबसूरत है, सुंदर यानी खूबसूरत। पण ती दिवस रात्र धावून पळून कशी थकत नसेल, पर वो दिवस रात्र यानी रात दिन या दिन रात धावून पळून यानी भागते भागते, भागदौड़ करते हुए कशी थकत नसेल यानी कैसी नहीं थकती है। वो रात दिन चलते रहती हैं, रात दिन भागदौड़ करते रहती है, फिर वो कैसे नहीं थकती, ऐसा प्रतीक यहाँ पर सोच रहा है। तो नदीला म्हणाला यानी कि वो नदी से कहने लगा, नदी ताई किती करतेस धावपळ, घे ना विसावा एक तरी पळ, कसा येत नाही तुला थकवा, कोठून मिळवतेस उत्साह नवा नवा। यानी कि अब वो नदी से बात कर रहा है, कौन, प्रतीक। क्या कह रहा है नदी से, नदी ताई यानी कि नदी ताई यानी कि उसको अपनी बहन कह रहा है कि बहन नदी, किती करतेस धावपळ, किती यानी कितनी, करतेस यानी करती हो, धावपळ यानी भागदौड़, कितनी भागदौड़ करती हो। घेना विसावा यानी कि तुम थोड़ा सा, विसावा यानी आराम, आराम करो ना थोड़ा सा। एक तरी पळ यानी कि कुछ पल के लिए तो तुम आराम करो, ऐसा प्रतीक नदी से कह रहा है। कसा येत नाही तुला थकवा यानी कि कसा येत नहीं यानी तुम्हें कैसा नहीं आता, थकवा यानी थकान तुम्हें कैसा नहीं होती है, तुम्हें कैसा थकवा नहीं आता है, ऐसा वो नदी से कह रहा है। कोठून मिळतेस उत्साह नवा नवा यानी कोठून मिळवतेस यानी कि कहाँ से हासिल करती हो उत्साह नवा नवा यानी रोज ऐसा उत्साह, उल्लास, तुम्हारे अंदर जो एक जोश है, वो जोश, उत्साह तुम कैसे रोज हासिल करती हो। लांबून त्याला खळखळून हसू ऐकू आले। लांबून यानी कि दूर से ही, त्याला यानी किसको, प्रतीक को, खळखळून यानी कि खिलखिलाते हुए, जोर जोर से खिलखिलाते हुए, हसू ऐकू आले यानी कि हंसी सुनाई दी।
तो नदी ताईचाच आवाज होता, यानी कि वो किसका आवाज था? जोर जोर से खड़खड़ून हंसने का आवाज किसका था? नदी ताईचाच आवाज होता, यानी वो नदी ताई का ही आवाज था। ती म्हणत होती, वो कह रही थी, बरं का प्रतीक, यानी अच्छा ऐसा क्या प्रतीक, ऐसा वो प्रतीक से कह रही थी, यानी तुम मुझे कह रहे हो ना कि मैं थकती नहीं हूँ क्या रोज रोज भाग दौड़ करके। तो इसका जवाब अब प्रतीक को नदी दे रही है। नको करूस माझं कवतिक, अरे धावन माझा प्राण, तोच माझा श्वास जाण, पुढं जाण्यात मला आनंद, निर्मलता मिळवणं माझा छंद। यानी अब प्रतीक नदी से क्या कह रहा था कि नदी तुम थकती नहीं हो क्या, रात दिन भाग दौड़ करती हो, कभी नहीं रुकती हो, हमेशा दौड़ती रहती हो, तो तुम्हें थकान महसूस नहीं होती है क्या? तो इस पर नदी हंसते हुए प्रतीक से क्या कह रही है? नको करूस माझं कवतिक, कवतिक यानी मेरी तारीफ मत करो, मतलब मेरी तारीफ मत करो। नको करूस यानी कि मत करो, माझं कवतिक यानी मेरी तारीफ मत करो। अरे धावन माझा प्राण, अरे धावना यानी भागना दौड़ना, ये क्या है? माझा प्राण यानी मेरी जान है, मेरा प्राण है, ऐसा कह रही है नदी। तोच माझा श्वास जान यानी कि यही मेरी सांस है, भागना दौड़ना मेरी जान है और यही मेरा श्वास यानी मेरी सांस है। पुढं जाण्यात मला आनंद यानी कि पुढं यानी आगे, जाण्यात यानी जाने में, मला यानी मुझे, आनंद यानी खुशी है, यानी कि मुझे आगे जाने में बहुत खुशी आती है, आगे आगे बढ़ते रहने में मुझे बहुत खुशी हासिल होती है, मैं अपने ज़िंदगी में हमेशा आगे आगे बढ़ते रहना चाहती हूँ। निर्मलता मिळवणं माझा छंद, यानी कि निर्मलता यानी स्वच्छता, साफ सुथरापन, यानी कि स्वच्छता मिळवणं यानी हासिल करना, माझा छंद यानी कि मैं क्या करती हूँ, जो इस तरह से दौड़ती हूँ, भागती हूँ, तो इससे मुझे क्या होती है? स्वच्छता मिलती है, मेरे अंदर का पानी साफ सुथरा रहता है, तो ये मेरा क्या है? छंद है। मैं अपने आप को क्या करती हूँ? हमेशा साफ सुथरा रखती हूँ, स्वच्छ रखती हूँ, ये मेरा क्या है? छंद यानी कि हॉबी है मेरी, मुझे पसंद है ये चीज़, ऐसा करना, भागना दौड़ना, ऐसा वो यहाँ पर प्रतीक से कह रही हैं। कौन? नदी। इतक्यात एक वाऱ्याची झुळूक नाचत बागडत आली, यानी कि इतने में एक वाऱ्याची झुळूक यानी कि हवा का झोंका, वारा यानी हवा और झुळूक यानी झोंका, हवा का झोंका। नाचत बागड़त यानी कि नाचते हुए, खेलते कूदते हुए आली, यानी कि हवा का एक झोंका नाचते कूदते हुए आया। झाड़ा खालची पानं उड़वत यानी कि झाड़ों के नीचे जो पत्ते गिरते हैं उन पत्तों को, पान यानी पत्ते, उड़वत यानी उड़ाते हुए, मतलब झाड़ों के नीचे जो सूखे पत्ते गिरे हुए होते हैं उनको उड़ाते हुए। त्यांच्याशी खेळत ती पुढे निघाली, यानी कि उनके साथ खेलते हुए, खेळत यानी खेलते हुए, ती पुढे निघाली यानी कि वो आगे निकल गई, यानी कि हवा का एक झोंका खेलते कूदते हुए नाचते हुए आया और झाड़ों के पत्तों को उड़ाते हुए खेलते उनके साथ में आगे निकल गया। प्रतीक ने तिला विचारलं, प्रतीक ने उससे पूछा, विचारले यानी पूछा, क्या पूछा प्रतीक ने? अब हम नीचे देखते हैं। झुळूक ताई जरा थांब थांब, कसली ग घाई कुठं निघालीस लांब, सारखं धावायचा येत नाही कंटाळा, का तीच तुझी छान छान शाळा। तो यहाँ पर प्रतीक आप किससे कह रहा है? हवा से, वारा यानी हवा। झुळूक ताई यानी हवा को कह रहा है कि हवा कैसी बहती है? झुळूक झुळूक। तो यहाँ पर झुळूक ताई यानी ए हवा, जरा थाम थाम यानी कि थोड़ा रुक जा, थाम थाम यानी रुक जा। कसली ग घाई यानी इतनी घाई यानी इतनी गड़बड़ किस चीज़ की है? कुठं निघालीस लांब यानी कहाँ जा रही हो, लंबा यानी कि किस लंबे सफ़र पर जा रही हो। सारखं धावायचा यानी कि एक जैसा, धावायचा यानी भागने का। येत नाही कंटाळा यानी कि तुमको कंटाळा नहीं आता, तुम्हें इसका मतलब थक नहीं जाती हो भागते भागते।
इससे तुम तंग नहीं आ जाती हो, कंटाळा यानी तंग नहीं आ जाती हो। का तीच तुझी छान छान शाळा, यानी कि क्या यही तुम्हारी अच्छी अच्छी स्कूल है क्या ये तुम्हारी, ऐसा वो कह रहा है। झुळूक ही गोड हसली व म्हणाली, यानी कि हवा, झुळूक यानी हवा, झुळूक ही गोड हंसली, गोड यानी मीठा, हंसली यानी हंसी, झुळूक यानी हवा क्या हो गई, मीठा हंसी, वो म्हणाली और कहने लगी। प्रतीक ओळखलस, यानी कि प्रतीक मुझे पहचाना, एकदम बरोबर, हाँ वो एकदम बरोबर, यानी तुम जो कह रहे हो एकदम बरोबर। सदा चालना, यानी कि हमेशा चलते रहना, सदा यानी हमेशा, चालना यानी चलते रहना। धावणं यानी कि भागते रहना। मला खूप आवडतं बरं, यानी कि मुझे खूब यानी बहुत, आवडतं यानी अच्छा लगता है, पसंद है, यानी कि हमेशा, सदा यानी हमेशा, चलते रहना, भागते रहना मुझे बहुत पसंद है। अन झुळूक पानाशी खेळायला निघून गेली, अन यानी कि और, झुळूक यानी हवा, पानांशी खेळायला निघून गेली, यानी कि पत्तों के साथ खेलने के लिए चली गई। प्रतीकनं खाली डोकावून पाहिलं, यानी कि प्रतीकने नीचे, खाली यानी नीचे, डोकावून पाहिलं यानी झांक कर देखा, तर काय, तो क्या, तर काय यानी तो क्या, यानी कि प्रतीक ने नीचे जब सर को नीचे करके देखा या नीचे झांक कर देखा, तो क्या, मुंग्यांची ही भली रांगच रांग त्याला दिसली, मुंग्यांची यानी चींटियों की, ही भली रांगच रांग यानी बड़ी बड़ी लंबी लाइन ऐसी, त्याला दिसली यानी चींटियों की बड़ी लंबी लाइन उसको दिखी। साऱ्या मुंग्या मोठ्या शिस्तीत घाईने चालल्या होत्या, यानी साऱ्या मुंग्या यानी पूरी चींटियाँ मोठ्या शिस्तीत यानी बड़े ही शिस्त में, यानी कि अदब से, बहुत अदब तमीज से, घाईनं चालत होत्या, एक लाइन में, शिस्तीत यानी एक लाइन में, अदब तमीज से वो घाईनं चालल्या होत्या, यानी घाईने यानी गड़बड़ से चालल्या होत्या, यानी चल रहे थे। त्या मुंग्यांना प्रतीक म्हणाला, यानी कि उन मुंगियों से प्रतीक कहने लगा, उन चींटियों से प्रतीक कहने लगा। चालून चालून दुखतात का पाय, घ्या विश्रांती हाच उपाय, यानी कि चालून चालून यानी चल चल कर या चलते चलते, दुखतात यानी दुखते हैं क्या, का पाय यानी तुम्हारे पैर, पाय यानी पैर, तुम्हारे पैर चल चल कर दुखते नहीं है क्या। घ्या विश्रांती हाच उपाय, घ्या यानी कि लो, विश्रांति यानी आराम, हाच यानी यही, उपाय यानी कि उसका इलाज है, उसका मतलब एक ही सॉल्यूशन है, क्या है कि चल चल कर अगर आपके पैर दुख रहे होंगे तो उसका एक ही उपाय है कि आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए विश्रांति यानी आराम करो। ऐसा प्रतीक किससे कह रहा है, चींटियों से कह रहा है। तो अब इसके बाद देखते हैं चींटियाँ उनसे क्या कह रही है। त्याचं बोलणं ऐकताच साऱ्या मुंग्या हसल्या अन एका स्वरात गात म्हणाल्या, यानी कि त्याचं बोलणं यानी उसका बोलना सुनकर, किसका, ऐकताच यानी सुनकर, त्याचं बोलणं ऐकताच यानी प्रतीक का बोलना यानी कि ये बात सुनकर, ऐकताच यानी सुनकर, साऱ्या मुंग्या हंसल्या यानी कि सारी चींटियाँ हंसने लगी, अन एका स्वरात गात म्हणाल्या और एक स्वर में यानी एक आवाज में गाकर कहने लगे। दिसतो आम्ही चिमुकल्या जरी, दिसतो आम्ही चिमुकल्या जरी, उत्साह आमुच्या सदा अंतरी, सदा चालन हा आमचा स्वभाव, तोच देतो आम्हाला मिळवून भाव। यहाँ पर क्या कह रही हैं चींटियाँ प्रतीक से, दिसतो आम्ही चिमुकल्या जरी, यानी कि दिसतो यानी दिखते हैं, आम्ही यानी हम चींटियाँ, चिमुकल्या जरी यानी छोटी छोटी बारीक बारीक, भले ही हम चींटियाँ बहुत छोटी छोटी दिखती हैं, बारीक बारीक दिखती हैं, फिर भी उत्साह यानी कि हमारे अंदर जोश, उल्लास, उत्साह क्या है, आमुचा सदा अंतरी यानी हमेशा हमारे दिल में, हमारे अंदर, हमारे जिस्म में क्या होता है, हमेशा एक तरह का उल्लास होता है, एक जोश होता है। सदा चालणं यानी कि हमेशा चलते रहना, सदा यानी हमेशा, चालना यानी चलते रहना, हाँ आमचा स्वभाव, ये क्या है, हमारा स्वभाव है, हमारा नेचर है, यानी कि हमारी आदत है,
तोच देतो आम्हाला मिळवून भाव, तोच देतो यानी यही हमारी मेहनत करना, हमेशा चलते रहना, यही हमारा जो स्वभाव है, हमारे इस स्वभाव की वजह से ही आम्हाला भाव मिळवून भाव यानी कि हमको क्या मिलता है, भाव मिलता है या हमारी तारीफ होती है। मुंग्यांचा संदेश ऐकला आणि प्रतीकने मनाशी यानी कि चींटियों का ये संदेश यानी कि ये मशवरा, ये जो उपदेश था चींटियों का, ये सुनकर क्या किया, प्रतीक ने मनाशी यानी कि अपने दिल से ठरवलं यानी कि अपने दिल से एक बात आज पक्की की। क्या, आपणही पुढे जात राहायचं यानी कि आपणही यानी कि मैं भी अब इसके आगे से क्या करूँगा, आलस नहीं करूँगा, देर तक नहीं सोऊंगा, हमेशा क्या करूँगा, मेहनत करूँगा और चलते रहूँगा। आपणही पुढे यानी कि मैं भी पुढे यानी आगे, जात राहायचं यानी जाते रहूँगा, अब मैं भी क्या करता रहूँगा, आगे जाता रहूँगा। नाही आता थांबायचं यानी कि अब नहीं रुकना है, थांबायचं यानी रुकना है, अब मुझे नहीं रुकना है। सूर्य नदी झुळूक व मुंग्या प्रतीकला म्हणाल्या यानी कि सूरज, नदी, झुळूक यानी कि हवा व मुंग्या यानी चींटियाँ प्रतीकला म्हणाल्या यानी प्रतीक से कहने लगे, चला पुढे देतो आम्ही संदेश, तोच मिळवून देईल सर्वांना सुयश यानी कि इन सब जो कुदरती चीज़ें हैं उन्होंने प्रतीक से क्या कहा, चला पुढे यानी आगे बढ़ते रहो। देतो आम्ही संदेश यानी कि ये संदेश हम क्या करते हैं, आप सब इंसानों को देते हैं। तोच मिळवून देईल सर्वांना सुयश यानी कि तोच यानी यही, आगे बढ़ते रहना ही, मिळवून देईल यानी कि हमको हासिल कराएगा, सर्वांना सुयश यानी हम सबको क्या हासिल कराएगा, सुयश यानी कि जीत हासिल होगी, हमको इसी से अपनी ज़िंदगी में यश हासिल होगा यानी कि कामयाबी हासिल होगी। जैसे हम हमेशा मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और कभी नहीं रुकेंगे, तो इसकी वजह से एक दिन हमको ये इनाम मिलेगा कि हम क्या हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह से आज हमने ये पाठ पढ़ा है जिसका नाम है चला पुढे। किस तरह से प्रतीक को सूर्य, नदी, झुळूक और चींटियों ने यानी कि मुंगियों ने एक संदेश दिया और प्रतीक के अंदर जो एक आलसपन था, जो एक सुस्तपन था, वो बाहर निकल गया और प्रतीक भी अब कभी नहीं रुकेगा और हमेशा चलता रहेगा, ऐसा उसने यहाँ पर ठान लिया है। और इस पाठ में हमने ये सीख ली है कि हमेशा हमको चलते रहना है, कभी नहीं रुकना है। इस पाठ के जो शब्दार्थ है अब हम उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। अनिच्छेने यानी कि इच्छा नसताना यानी कि ख्वाहिश ना होते हुए भी, उत्साहाचे पंख फुटणे यानी खूब उत्साह यानी बहुत ज़्यादा जोश आना या खुशी होना, शीळ घालणे यानी आनंदाने सीटी वाजवणे यानी कि खुशी से सीटी बजाना, हळूवार यानी हल्केच यानी कि हल्के से, पळ यानी क्षण यानी कि पल, निर्मलता यानी स्वच्छता यानी साफ सफाई। इस तरह से हमने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है। आप भी इसे अच्छे से पढ़िए और इसके शब्दों के उच्चार अच्छे से कीजिए। अब इस पाठ को अच्छे से पढ़ने और समझने के बाद हम इसके स्वाध्याय को पूरा कर लेते हैं। तो चलिए फिर आप अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और अपने नोटबुक्स में इस क्वेश्चन के आंसर्स लिखिए। तो स्वाध्याय शुरू करते हैं। इसमें है प्रश्न पहला यानी कि सवाल पहला, कौन ते लिहा यानी कि ये जो नीचे जो सेंटेंस दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, वो कौन है, वो हमको वहाँ पर लिखना है। आणखी 5 मिनिटांनी उठतो ग म्हणणारा, आणखी 5 मिनिटांनी उठतो ग म्हणणारा यानी अभी और थोड़े 5 मिनट मुझे सोने दो, ऐसा कहने वाला कौन है, हमने पाठ में पढ़ा है। तो इसके आगे जो ये है डैश डैश है उसके पास आप लिखेंगे प्रतीक। कौन कह रहा है ऐसा पाठ में, प्रतीक। अरे धावना माझा प्राण म्हणणारी यानी कि भागना मेरी जिंदगी है, ऐसा कौन कह रही है पाठ में, हमने देखा है नदी। तो इसके आगे आप इसका आंसर लिखेंगे नदी। ई नाचत बागड़त येनारी यानी नाचते हुए खेलते कूदते हुए आने वाली कौन है, हमने पाठ में देखा है वाऱ्याची झुळूक यानी कि हवा का झोंका।
वाऱ्याची झुळूक। इसके बाद है ई, मोठ्या शिस्तीने घाईने जाणारी, यानी कि बड़े ही अदब के साथ एक लाइन में जाने वाले कौन है? मुंगिया, यानी कि चींटियाँ। इस तरह से हमने ये चारों क्वेश्चन के जवाब लिख लिए हैं। पहले क्वेश्चन का जवाब है प्रतीक, दूसरे क्वेश्चन का जवाब है नदी, तीसरे क्वेश्चन का जवाब है वाऱ्याची झुळूक और चौथे क्वेश्चन का जवाब है मुंग्या। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रश्न दूसरा। 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी 1-2 लाइन में हमको क्या करना है? जवाब लिखने हैं। इसमें अ है, सुधाताई प्रतीकला काय सांगत होत्या, यानी सुधाताई प्रतीक को क्या कह रही थी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे मराठी में इसके नीचे। सुधाताई प्रतीकला लवकर उठण्यासाठी सांगत होत्या, यानी कि सुधाताई प्रतीक को जल्दी उठने के लिए कह रही थी। इसके बाद है आ, प्रतीकला उत्साहाचे पंख का फुटले। तो इसका आंसर हम नीचे लिखेंगे। बाहेरचे प्रसन्न वातावरण पाहून प्रतीकला उत्साहाचे पंख फुटले, यानी बाहर का खुशनुमा मौसम देखकर प्रतीक को उत्साह के पंख फूट गए। उसके बाद है ई, प्रतीक नदीला काय म्हणाला, यानी प्रतीक नदी से क्या कह रहा था? इसका जवाब हम लिखेंगे उत्तर। प्रतीक नदीला म्हणाला, किती करते धावपळ, घेना विसावा एक तरी पळ, कसा येत नाही तुला थकवा, कोठून मिळतो उल्हास नवा नवा। यानी कि प्रतीक नदी से कहने लगा कि तुम कितनी भाग दौड़ करती हो, एक पल के लिए तो थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हें क्या थकान महसूस नहीं होती, इतना उत्साह तुम कहाँ से लाती हो, ऐसा प्रतीक नदी से कहने लगा। उसके बाद है ई, झुळूक पुढे जाताना काय करत होती, यानी कि हवा का झोंका आगे बढ़ते हुए क्या कर रहा था? इसका उत्तर हम लिखेंगे। झुळूक पुढे जाताना झाडाखालची पान उडवत त्यांच्याशी खेळत ती पुढे निघाली, यानी कि झुळूक क्या कर रही थी, यानी हवा का झोंका क्या कर रहा था? खेलते हुए कूदते हुए झाड़ों के नीचे जो पत्ते गिरे हुए थे उनको उड़ाते हुए आगे लेकर जा रहा था। इसके बाद है ऊ, मुंग्यांनी प्रतीकला कौनसा संदेश दिला, यानी चींटियों ने प्रतीक को कौन सा संदेश दिया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। दिसतो आम्ही चिमुकल्या जरी, उत्साह आमुच्या सदा अंतरी, सदा चालणं हा आमचा स्वभाव, तोच देतो आम्हाला मिळवून भाव, हा संदेश दिला, यानी कि हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ये संदेश हमको चींटियों ने दिया है। प्रश्न तीसरा, खालील शब्द समूहांना दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवड़ा, यानी नीचे जो शब्द समूह दिया गया है उसमें से हमको 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, उनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही है ये हमको यहाँ पर लिखना है। तो इसमें पहला है शीळ घालने, शीळ घालने यानी अ है इसमें शिट्टी वाजवणे, आ है इसमें आनंद व्यक्त करने, ई है मित्राला बोलावणे। तो हमने जब पाठ पढ़ा है तब हमने देखा है शीळ घालने यानी शिट्टी वाजवणे, यानी कि सीटी बजाना। 2, उत्साहाचे पंख फूटने, यानी खुशी की लहर से, खुशी से या जोश से पंख फूटना यानी उड़ना एक तरह से। इसके लिए क्या है, यहाँ पर ऑप्शन 3 है, उसमें से कौन सा सही है हम देखेंगे। नवीन पंख येणे, दूसरा है आ, उत्साहाने आकाशात उंच उड़ने, ई खूप उत्साह येणे, या इसका हम जवाब लिखेंगे ई खूप उत्साह येणे। अब इसके नीचे है प्रश्न चौथा,
प्रतीकला वाटेत कोण कोण भेटले त्यांनी प्रतीकला कोणता उपदेश केला। यानी कि आपको यहाँ पर लिखना है कि प्रतीक को रास्ते में, वाटेत यानी रास्ते में कौन कौन मिला, त्यांनी प्रतीकला कोणता उपदेश दिला, और उन्होंने प्रतीक को कौन सा उपदेश यानी कि कौन सा संदेश दिए वो आपको यहाँ पर अपने शब्दों में अपने नोटबुक्स में लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 5वां, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। यानी कि नीचे जो सवाल है उनके जवाब आपको लिखने हैं। तो इसमें सबसे पहला है तुम्ही रोज किती वाजता उठता। यानी कि तुम रोज कितने बजे उठते हो। तो आप कितने बजे उठते हैं यहाँ पर आप लिख लीजिए कि मी रोज सकाळी 7 वाजता उठतो। इसके बाद है तुम्ही सकाळी फिरायला जाता का। यानी तुम सुबह फिरने के लिए, जॉगिंग के लिए जाते हो क्या। तो यहाँ पर आप जाते हो या नहीं जाते हो उसका जवाब लिखिए। जैसे आप अगर जाते होंगे तो लिखो कि हो मी रोज सकाळी फिरायला जातो, और नहीं जाते होंगे तो लिखो नाही मी सकाळी फिरायला जात नाही। आईने उठवले तर उठता कि स्वतःहून उठता। यानी आपके मम्मी ने आपको उठाए तो ही उठते हैं या खुद से उठ जाते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आप खुद से उठ जाते हैं तो लिखना कि मी स्वतःहून उठतो, और अगर आपकी मम्मी उठाते हैं तो लिखिए कि मला माझी आई उठवते। उसके बाद है प्रश्न 6वां, खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। यानी नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके समानार्थी शब्द हमको लिखने हैं। तो इसमें सबसे पहला है उत्साही। उत्साही यानी जोश, उल्लास। यहाँ पर हम इसका समानार्थी क्या लिखेंगे, उल्लास। दूसरा है कंटाळा। कंटाळा यानी आलस, तो हम लिखेंगे इसको आलसी। उसके बाद है आनंद। आनंद यानी कि खुशी, तो हम इसका समानार्थी शब्द लिखेंगे खुशी। 4 नंबर है थकवा। थकवा यानी शीन। शीन यानी भी थकवा और थकवा यानी भी शीन, मतलब दोनों का एक ही मतलब होता है, थकवा और शीन। उसके बाद है खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा। यानी कि नीचे जो शब्द दिए हैं अब हमको इनके एंटोनिम्स लिखने हैं। ऊपर हमने सिनोनिम्स लिखे हैं, अब नीचे एंटोनिम्स। तो इसका पहला है दिवस। दिवस यानी दिन। दिन का उल्टा क्या होता है, रात्र यानी रात। और यहाँ पे 2 नंबर पे लांब। लांब यानी लंबा, तो लंबे का हम क्या करेंगे, एंटोनिम्स आखुड़। आखुड़ या छोटा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आखुड़। इस तरह से आज हमने ये पार्ट अच्छे से पढ़ लिया है। इसके सवाल जवाब भी सॉल्व कर लिए हैं। आप इसको फिर से एक बार अपने घर पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम हो अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स के मदद से इसको सॉल्व